सैयद खिजर अली हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिन्होंने बेतहाशा फील्ड में काम किया। एलएलबी चूज करने की वजह? यूथ जनरेशन को यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई अपनी ना छोड़ें। मैं समझा आप शायद यूथ के वकार ज़का बनने वाले। फहद मुस्तफ़ा इंस्पिरेशन बने आपकी या कौन? पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है फहद भाई, और माशाल्लाह बहुत लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। सारी बातों की एक बात, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो वायरल हुआ? सॉन्ग मेरा बड़ा हिट। अच्छा, कौन सा? हम तेरे दीवाने हैं। कोई ऐसा कोइंसिडेंस लाइफ में शूट के दौरान? शाहिद भाई के साथ एक शूट पे था मैं, जब मैं ट्रिम करा गया तो मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा। चिकने लोंडे सारे जो है वो बिजनेसेस चाय के होटल पे बैठ के बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कॉन्सेप्ट वहीं आया। तो मतलब क्या उनकी चाय में कोई जादू होता है या क्या है? पठान की चाय में पुलिस सर बगैर सलामी के तो चलते नहीं। सलामी में क्या देते? सलाम में जरूर। अब वो ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया। और एक दिन का सीएम, एक दिन का अगर आप मुझे सीएम बना देते हैं, सब सड़कें हमने सबसे पहले ठीक कर देनी है। दूसरी चीज जो है आपका पढ़ाई का निज़ाम है ना, पर्ची सिस्टम खत्म करना है। फी महीना 50,000 रुपए वो मेरी तरफ से लोगों को मिलेगा। आप सोचें, बजट बहुत बड़ा होगा। उड़ने वाली गाड़ियां सब हर पाकिस्तानी को मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक बार फिर आपको खुशामदीद प्रोग्राम दी सेलेब नाइट पॉडकास्ट में। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत ज़बरदस्त गुजरी होगी और मीठी मीठी गुजरी होगी। मीठी नहीं, मीठी मीठी गुजरी होगी, क्योंकि गोश्त का जो है वो अब बारबेक्यू का सीज़न अब चलेगा और बड़ी काफ़ी टाइम से जो है वो इंतज़ार था ईद आएगी, लेकिन बस मीठी ईद के बाद जो है वो चुटकी बजाते के साथ ही ये ईद भी आ गई और इस तरह से जो है वो जानवरों के साथ इतना छोटा सा टाइम पीरियड गुजरा और यूं ईद जो है वो गुजर गई। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? उम्मीद है यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी और अब जो बारबेक्यू के सीजन्स होंगे वो यकीनन आप सब के लिए एक अच्छी गैदरिंग का सबब बनेगा, एक खुशी का बाइस बनेगी इंशाल्लाह। और इसी तरह से हमारी दुआएं हैं कि आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इसी मुस्कुराहट की वजह से हम लोग जो है वो आपके लिए ये प्रोग्राम, ये पॉडकास्ट लेकर आए हैं और इसी पॉडकास्ट में हम आपको जो है वो मुख्तलिफ मेहमानों के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, मिलवाते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं या जिनको आपने आज से पहले कभी अपने चैनल्स पे या होर्डिंग्स में या कहीं भी फ़ोटोशूट्स में या एसेक्ट्रा कहीं पे भी आपने नज़र घुमाई हो, उनको कहीं ना कहीं देखा होगा। और इसी तरह से हमारे फील्ड में वो नाम, वो सितारा आज हमारे साथ मौजूद है जो कि एक राइजिंग स्टार रहा और बहुत पीक पे जो है वो उन्होंने काम किया और उसके बाद जो है वो एक छोटा सा उन्होंने ब्रेक लिया। वो ब्रेक क्यों लिया ये भी आज उन्हीं की ज़बानी पूछेंगे। सैयद खिजर अली हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिन्होंने बेतहाशा फील्ड में काम किया। बेपनाह उन्होंने जो है वो लड़कियों को इम्प्रेस किया और अपने लुक्स के ज़रिए, अपने नए जो है वो फेस कट्स के ज़रिए और काफ़ी सारी चीज़ें, वो ये सारी ज़बानी जो है वो हम खिजर से पूछेंगे। जी खिजर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब अली? अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपके सामने हैं माशाल्लाह। मोटे ताज़े। आपने शो में इनवाइट किया, बेहद शुक्रिया आपका। सर आपकी मोहब्बत के, आप इतना खुसूसी टाइम निकाल कर हमारे लिए आए और ये आपकी मोहब्बत आपने फर्स्ट मुझे याद रखा है इसका। सर आप हमेशा हमारे दिलों में, हमारी मोहब्बत में, हमारी यादों में आप हमेशा। बिल्कुल। ये जो आपने लेकिन लड़कियों वाली बात कही ना, ये अम्मा भी देखेंगी पॉडकास्ट। तो देखेंगी तो उन्हें तो पता होना चाहिए ना यार। देखो माँ से जो है वो कुछ नहीं छुपा होता। बिल्कुल, पिटाई आज पक्की है। ये रेत इस उम्र में पिटाई तो नहीं होगी। पता है इतने बड़े हो गए आज, लेकिन आज भी अम्मा कान खींचती हैं। वो तो यार माँ तो फिर माँ है ना। माँ के लिए तो बेटा जो है वो औलाद चाहे जितनी बड़ी हो जाए वो औलाद ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है नुमान तो भाई। बच्चे वैसे ही होते हैं। तो खिजर भाई आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कहाँ गायब थे इतने टाइम से? सर बस बीच में ब्रेक लिया। ब्रेक लेने की वजह ये थी कि एलएलबी मैंने करना था, वो अच्छा, अपना कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लॉ की डिग्री। और उसके बाद फिर जो है वो शूट्स, आपको पता है ब्रांड शूट्स और मॉडलिंग भी एक टाइम पे चलती रहती है साथ साथ। वो कंटिन्यू है, वो छोड़ नहीं सकते। गैप आता है बीच में, लेकिन कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन ये गैप तो लड़कियां ज्यादा लेती हैं, आपका गैप लेने का क्या वजह? सर गैप लेने का पढ़ाई, यही अच्छा सर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लड़कों के लिए पढ़ाई तो इतनी ज्यादा तो होती नहीं है, मतलब साथ साथ चलती रहती है। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल की यूथ जनरेशन को यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई अपनी ना छोड़ें, आपने लाजमी कंटिन्यू करें। एलएलबी चूज करने की वजह? वालिद साहब मेरे जो है ना वो
इनकम अच्छा। टैक्स ऑफिसर थे, तो बस आप बोलते हुए इतना घबरा क्यों रहे हैं? उनके नक्शो कदम पे भी तो थोड़ा बहुत चलना अच्छा। चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, मैं समझा आप शायद यूथ के वकार ज़का बनने वाले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यूथ है। के लिए शायद जंग लड़ेंगे, वकार कोई भाई ऐसे भी बुरा, केस लड़ेंगे। वकार भाई भी बुरा ना मान लें कहीं। बस यार, अब बुरा मान भी लें तो भी जो है वो बिल्कुल। बाद में आप पूछ लेना कि यार बॉस मैंने किया नहीं, किया। मैं एक रोटी ज्यादा खा लूंगा। हाँ, ये भी है, लेकिन आप खा नहीं सकते। बिल्कुल। मॉडल्स को तो इन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना लेकिन पड़ता है। डाइट बहुत जरूरी है इसके बिल्कुल, लिए। आप बेशक। अपना रूटीन अच्छा रखें। कराची की जितनी आवाम है ना, वो रात में नहीं सोती है। बिल्कुल ऐसा ही आपको है। पता है, बिल्कुल फजर की अजानें होती है और नीचे क्रिकेट चल रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ना खाना छूटता है यहाँ पे, ना चाय छूटता हकीकत है बिल्कुल। चाय लवर तो मैं भी हूँ सर, और अच्छा। आप भी हैं माशाल्लाह। है। सर हम तो बस चलते फिरते पी लेते हैं बस। सबसे पहले आगाज करते हैं शो का। ठीक है। और शो का आगाज होता है एक पोइट्री से। तो कोई भी पोइट्री जो ऐसी आपको पसंद हो, या कोई भी ऐसा शेर। सच एस खास कोई पोइट्री का मुझे शौक नहीं है, क्योंकि फील्ड बिल्कुल डिफरेंट लेकिन है। फिर भी बचपन से लेके अब तक कोई एक शेर ऐसा होता है जो इंसान के दिमाग में रह बस जाता वो बब्बर शेर ही है। है। यार वो तो वो वाला एक शेर है। वो शेर जो है ना, वो बस गया तो फिर बड़ा मसला होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और हुकूमत भी उन्हीं की चल रही है अभी। अच्छा, ये डायरेक्ट बोल रहे हैं। सही है भाई, सही है। ये चाह रहे हैं कि डायरेक्टली जो है वो हमला हो जाए, इधर भी और इधर भी। क्या बात है। नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ सर, लेकिन आपने जो बोला है ना बब्बर शेर, बब्बर शेर, वो बात आ रही है पॉइंट पे। कोई एक शेर ऐसा निकाल के सुना है, शेर रिक्शे के पीछे कहीं कोई देखा हो, कोई पढ़ा हो। जहाँ तक रक्षों के पीछे मैंने शेर पढ़े हैं, हाँ। सिर्फ पढ़ने के हद तक है, सिर्फ याद वो भी नहीं है। याद भी नहीं है वो। कभी मोहब्बत में किसी को सुनाया हो? नहीं सर, ऐसा कभी लड़कों के लिए तो मोहब्बत इतनी रहती है यार। बिल्कुल कि दोस्ती तो दोस्त के काम आता है बिल्कुल। सर। आधी रात में भी वो दोस्त ना हो कि जो उड़ के आपके लिए काम ना एक आए। दोस्तों वाली मोहब्बत होती है और एक दूसरी मोहब्बत। दूसरी मोहब्बत होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। तो दूसरी मोहब्बत कभी ऐसी हुई नहीं सर। जैसे और दोस्तों वाली मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जान पे खड़े हैं उनके लिए। किसी ने भी बुलाना है हाँ। और किसी भी मुसीबत, सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि आप खुशी के वक्त ही उसके काम आए, बिल्कुल। आप गम और मुसीबत के वक्त दोस्त के काम आएंगे, वो असल दोस्ती है। आप कौन सी मुसीबत के वक्त काम आए हैं दोस्तों? सर एक पॉइंट क्या है, कोई भी ऐसी बात है कि उसको कोई हमारी ज़रूरत है, उसको फील ये ना हो कि भाई अब खिजर को बुलाऊंगा वो नहीं आएगा। तो कहीं पे किसी दोस्त को कभी ऐसा धोखा दिया है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दिया है धोखा? दिया है, बिल्कुल दिया वाह है। वाह वाह वाह, ऐसे भी दोस्त होते हैं। दोस्ती सच बोला है ना मैंने, देखा क्या बात है। सच बोला। ये चाह रहे हैं कि कोई एक क्लिप जो है वो इनका वायरल हो जाए सच बोलने पे। क्या जाएगा। करें, सोशल मीडिया का दौर है। हो जाएगा, और बिल्कुल। हर इंसान जो यही है वो क्लिप कोशिश ना हो करता जाएगा। है। देख लें, हो सकता है, क्या पता कोई एक दोस्त कर दे। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरे ख्याल में पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। हमारे साथ रहिएगा, खिजर हमारे साथ मौजूद है और खिजर के साथ अभी करेंगे बहुत सारी चिट चैट। जी नाजरीन, एक बार फिर खुशामदीद आपको प्रोग्राम दी सेलेब नाइट पॉडकास्ट में। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी देर से। तो ये हमारे पास एक जो है वो आया है पीआर पैकेज और लुत्फ़ी स्लिमिंग कहवा। बारबेक्यू के टाइम पे और ख़ास तौर पे बकरा ईद के टाइम पे जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये है स्लिमिंग कहवा, जो कि मोटापा ख़त्म, बढ़ते हुए पेट से निजात। तो इधर भी ऐसा ही है कुछ। और इसकी जो है वो ख़ास तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और शारिक रईस का जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो इसको भेजा। तो ये लुत्फ़ी रिसर्च की जो स्लिमिंग कहवा मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका जो है वो कुछ सिनेरियो इस तरह से है कि 7 रोज़ा स्लिमिंग डाइटिंग प्लान है इनका। और 7 रोज़ा के बाद जो है वो इनका एक पैकेट जो है वो 7 डेज़ का होता है, और फिर उसके बाद 14 डेज़ पे, और फिर उसके बाद जो है वो टोटल 1 महीने का पैकेज होता है इनका। और इसमें जो है वो मुख्तलिफ डाइट प्लान आपके साथ हैं। तकरीबन 7 दिन का डाइट प्लान आपके पास मौजूद है, और इसमें 7 दिन तक जो है वो आपको क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरह से अपनी डाइट को रूटीन में रखना है, ये यकीनन जो है वो आपको बहुत इसमें फ़ायदा देगा। और ख़ास तौर पे जो इनका एक टैग लाइन है ना, वो है लुत्फ़ी स्लिमिंग कहवा रोज़ाना इस्तेमाल बनाए आपको चुस्त और फाल। क्या बात है शारिक भाई, बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपने टैगलाइन रखी है। खैर, और मैं बिल्कुल इसको ट्राई करूँगा ज़रूर, क्योंकि अब जो है वो बारबेक्यू का टाइम है, गोश्त जो है वो ज़्यादा फोड़ा जा रहा है आजकल, तो इसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी मुझे। थैंक यू शारिक भाई आपका। चलते हैं खिजर की तरफ। खिजर भाई, आपको भी यकीनन जो है ये ट्राई करवाएंगे हम। बिल्कुल ज़रूर। और आपको तो और ज़्यादा ज़रूरत है, मॉडल्स को तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कावा अमूमन मैं चाय कम, लेकिन कावा ज़्यादा पीता हूँ अपनी लाइफ अच्छा। में। लेकिन बहुत आप अपनी लाइफ के अंदर ऐड करें इसको।
सर कहवा आप कोई भी अब मेरी भी यही कोशिश है और इसको भी जो है वो पीने के लिए मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ लेकिन पी नहीं पा रहा। तो खैर खिजर भाई आपकी तरफ आते हैं, अब मुझे बताएं कितना टाइम हो गया फील्ड में? फील्ड में नुमान भाई मुझे तकरीबन 10 से ज़्यादा साल हो गए, 10 से 12 अच्छा। साल बिल्कुल। नहीं लेकिन मैंने ऑन एंड ऑफ काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी स्टिल ब्रांड शूट्स। लास्ट टाइम मैंने इसरार भाई के साथ काम किया है। इसरार भाई शाहिद अफरीदी भाई के कज़न भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके साथ बड़ी कैंपेन की है, HPL कैंपेन की है और 2 साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, मतलब क्या बचपन से शौक था? नहीं सर, 2011 की बात है। मैं अपनी वालदा के साथ फहद मुस्तफ़ा, जब जीतो पाकिस्तान फहद भाई करते थे। हाँ। तो करते थे, नहीं करते हैं अभी भी? करते हैं लेकिन उस वक्त वो देख लें वो करते थे, मैं ले गई आपको। करते थे लेकिन वो एक लिमिटेड था उस वक्त। फहद भाई ने एक बस सेगमेंट एक छोटा सा रखा हुआ था, मॉर्निंग शो करते थे बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही। तो जागो पाकिस्तान जागो की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैं गया था, उनके साथ मुलाकात हुई वहाँ और बहुत अच्छा गपशप लगा, बड़ा मजा आया वहाँ पे। अच्छा। तो वो स्टार्टिंग था करियर का। तो फिर वहाँ से जो है वो क्या मतलब फहद मुस्तफ़ा इंस्पिरेशन बने आपकी या कौन? कह सकते हैं पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है फहद भाई और माशाल्लाह बहुत लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं हम उन जैसा बने बिल्कुल, और कोशिश करते हैं जिस तरह वो होस्टिंग तो मैंने कभी की नहीं है। अच्छा। ना कभी शौक हुआ, लेकिन फिर वहाँ से थोड़ा रुझान हुआ कि भाई अब फेस अल्लाह पाक ने अच्छा दिया है, थोड़ा मॉडलिंग की तरफ आए, थोड़ा सा नोट बना लें। बिल्कुल ऐसे मिले नहीं वो अलग बात है, लेकिन कोशिश नहीं, की मिले बना नहीं का क्या मतलब है? मिले नहीं, आप हमारी फील्ड को कहना क्या चाह रहे हैं? मिले नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारी फील्ड के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो कहते हैं आप कौन जी, फोन उठाना बंद कर दिया हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। तो ऐसे कितने सारे केसेस हुए आपके साथ? बहुत दफा हुआ। नाम है कुछ? सर नाम बिल्कुल है लेकिन वो लिस्ट में हिडन है, वो अच्छी बात नहीं है उनका नाम यहाँ डिस्क्लोज करें। नहीं यार, मतलब जो इस तरह से करता है तो उसका नाम तो बताना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि यार थोड़ा सा ख्याल। नहीं बस मैं उनके साथ ही कहना चाहूंगा कि प्लीज काइंडली जो है ना, जो भी आर्टिस्ट सामने देख के आर्टिस्ट जो भी मेहनत करे, आपके साथ काम करे, उनकी पेमेंट टाइम पे दे। बस ये बात मैं कहना चाहूँगा। खून पसीना होता है, बिल्कुल मेहनत होती है, टाइम होता है, टाइम देते हैं अपने घर वालों को छोड़ के बस टाइम। नहीं और भी बहुत कुछ मांगा जाता है यार लड़कों से, नहीं इस बात सिर्फ लड़कियों से नहीं, लड़कों से भी मांगा जाता है। बिल्कुल ऐसा है, आप कह रहे हैं तो ऐसा होगा। क्यों, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? अल्लाह ना करे। आपसे मांगा कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझसे आपने देने से मना कर दिया या मांगा ही नहीं? एक चीज की डिमांड थी कि आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, जबरदस्त गुड लुकिंग है, आप आए फ्री में काम कर लें। भाई फ्री में काम क्यों कर लें भाई, हम आपके साथ। अच्छा बताएं आप, हम आपको टाइम दे रहे हैं अपना, तो आपसे पैसे लेंगे ना भाई। लेकिन वो तो जब न्यू टैलेंट है तो उस टाइम तो काफी सारी ऑफर्स आती है ना यार। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का सोचा? मैं शुरू से भारी आया हूँ हमेशा ना। अच्छा, पर्ची पे। वाह क्या बात है। तो पर्ची पे कोई डिमांड नहीं मिली? PR बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसके रेफरेंस से काम किया है, जब भी काम किया है, मुझे बहुत इज्जत मिली है। तो रेफरेंस की तरफ से कभी कोई ऑफर? नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा है सर बिल्कुल ऐसा है। चाय बड़ी। और कौन से मीठे, ओह सॉरी, मतलब खास तौर पे हमारे फील्ड के स्पेशल लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, चाय तो मीठी है। हमारे फील्ड के कुछ स्पेशल लोग भी होते हैं जो आप लड़कों के साथ खास तौर पे। उनके लिए एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, वो ना ही में होते हैं ना शी में होते हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में होती हैं। अच्छा। तो बस उनको कैसे टैकल करते हैं? वो पता है, वो यहाँ के नहीं है, वो दूसरी दुनिया के एक जो है ना, दूसरी दुनिया के एक वो हैं, आर्टिस्ट हैं और मखलूक हैं वो जादू बोलना चाह रहे हैं। जादू हैं। अच्छा, तो बचपन में कोई ऐसा शौक था आपको, मतलब बचपन में ख्याल था कभी ऐसा कि यार मॉडल बनूंगा या कुछ? बचपन में क्या इरादे थे, क्या बचपन में? नहीं सच कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो मेरे बस फादर ये बोलते थे मुझको कि इंसान बन जा। अच्छा। कुछ बने ना बने, इंसान जरूर बन जा। शरारतें आपको पता है बच्चा, हर बच्चा करता है, मैं कुछ ज्यादा ही शरारती था। आप कौन सी वाली शरारत? बस वो पड़ोसियों के बैल पे टेप लगा के भाग जाना और उस तरह की शरारत। शुक्र है इन्होंने बैल बोल दिया, मैंने कहा पता नहीं पड़ोसियों की टेप लगा के भाग जाता था। अच्छा, और सर और ये तो वो शरारतें हैं जो हर बच्चा करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आजकल के बच्चे आपको पता है उनको चाहिए मोबाइल फोन, गेम्स चाहिए उनको, फिजिकल एक्टिविटीज उनकी खत्म हो गई हैं। तो नुमान भाई, मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा स्पेशली कि उनको जो है ना, वो आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लेकर आए। कौन सी वाली फिजिकल? क्रिकेट की तरफ लेकर आए, स्विमिंग उनको कराएं, आप बॉडी बिल्डिंग कराएं, माशाल्लाह नुमान भाई की तरह बिल्ड बनाएं उनकी। ये बात पे ना ताने मार रहे हैं, और इन्हीं के मुझे पता था खिजर भाई ऐसे ताने मारेंगे, इसलिए लाके मैंने रख दिया। ये जरूरी है कि इंशाल्लाह जरूर इसको पूरा इसको मैं भी ट्राई करूंगा खुद पर्सनली। शारिक भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि भिजवा दीजिएगा खिजर भाई को,
और ये इंशाल्लाह इनकी सेहत पे भी कुछ फर्क पड़े तो शायद इनको देख के हम कुछ कर लें। नहीं भाई बिल्कुल, आपने जब ये माशाल्लाह इतनी अच्छी प्रोडक्ट यहाँ रखी है तो जरूर इसको ट्राई करेंगे। बस सर ऐसे ही चलते फिरते जो, और ये मैं लेकर जाऊंगा शारिक भाई। हाँ बिल्कुल शारिक भाई, देख लें अभी से डिमांड आ रही है। तो खैर खैजर, फिर इसके बाद जो है वो पहला कदम मॉडलिंग में रखा, एक्टिंग में रखा, कहाँ रखा? मॉडलिंग से करियर स्टार्ट किया था अपना। अच्छा। फैशन शोज किए, ब्रांड शूट्स किए, उसके बाद फिर मैंने जो है वो एक्टिंग की तरफ आया हूँ। मैं एक्टिंग में खुद परफॉर्म किया है। प्रैक्टिस मस्ट है, अगर आपको शौक है तो आप कर सकते हो। बिल्कुल। शीशे के जब आगे पहली आपने दफा कैमरा practice- फेस किया था तो क्या हाँ नर्वस बहुत था मैं, नो डाउट मिस्टेक्स भी थी, लेकिन हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। वो बहुत, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे लो। आबिश भाई, अच्छा, एयर आबिश आजाद। एयर वाई से उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, तो बस उन्होंने काफ़ी समझाया भी, बिल्डअप किया कॉन्फिडेंस, और फिर धीरे धीरे करते करते फिर बहुत सारे और डायरेक्टर बहुत के साथ अच्छी काम गाइडलाइन किया। देने वाले हैं आबिश भाई, और खास तौर पे उनके जो ड्रामे हैं बहुत जबरदस्त, उनके मेगा हिट प्रोजेक्ट्स हैं उनके। ऐसे ही है, ऐसे ही आप जिस ड्रामे में थे वो क्यों नहीं हिट हुआ? जी, गुड क्वेश्चन। हाँ तो मतलब यार आप आबिश ड्रामे भाई की- के तो इतने हिट प्रोजेक्ट गए हैं। बिल्कुल ऐसे। आप ड्रामे की बेइज्जती कर रहे हैं या मेरी? आप जो समझ लें, आप जहाँ लेके जाना चाहें। सर पता है बात सोच क्या है? रहे थे, चाय का घूंट मारा है, अब जवाब निकल कर आएगा। नहीं, मैंने ऐसा लॉन्ग प्ले उनके साथ नहीं किया। हाँ। कुछ सीन्स का काम किया, और लेकिन वो टाइम भी बहुत लेकिन अच्छा कुछ रहा। सीन्स में भी जो है वो करेक्टर आपका ऐसा Character, जानदार हो, बिल्कुल। तो वो भी हिट हो जाता है। मेरे साथ जो को एक्टर्स थी वो मरीना खान थी। अच्छा, माशाल्लाह। सीनियर एक्ट्रेस बहुत थी मोस्ट, जबरदस्त। उनके साथ बड़ा सीखने को मिला। तो क्या उसके बाद एक्सप्रेस चैनल से काम किया। अच्छा। और उसके डायरेक्टर नुमान। अच्छा। जब मैंने काम परफॉर्म किया वहाँ मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा एपिसोड का काम था, प्रॉपर सीन थे वहाँ पर, रिजवान। और उसके बाद आप यकीन करें फ़ौरन मुझे एक सिंगर से ऑफ़र आई। उस सिंगर ने, सैयद अली भाई उनका, अच्छा। बहुत नाम है माशाल्लाह, और स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर रहे हैं इस वक्त। उनका जितना भी प्रोजेक्ट है वो जो है ना वो टोटल वो रहते ही बाहर है, वो पाकिस्तान से बाहर ही होते हैं, वो नॉर्वे में होते हैं बेसिकली। सारी बातों की एक बात, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो वायरल हुआ, हिट हुआ? सॉन्ग मेरा बड़ा हिट हुआ। अच्छा, कौन बिल्कुल, सा? हम तेरे दीवाने हैं। आए हाय हाय, सॉन्ग क्या आप बात। सुनेंगे ना किसके माशाल्लाह। दीवाने? अब वो तो बात अलग है, लेकिन किस किस के दीवाने? किस किस के दीवाने? सवाल थोड़ा सा गलत। फिलहाल मैं उस गाने का भी दीवाना हूँ खुद पर्सनली। मैंने पूछा किस किस के दीवाने? आप बात ना घुमाएं, आप वो बताएं कि किस किस के दीवाने। किस किस के दीवाने हैं, ये सवाल आपने अच्छा किया मुझसे। कुछ लिस्ट मेरे पास भी मौजूद है, इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी अम्मा देखेंगी शारिक भाई। कोई बात नहीं। तो नुमान भाई वो आप गाना जरूर सुने, वो इंडिया में इतना वायरल हुआ है गाना। अच्छा। इंडियन जितनी भी आवाम है, पब्लिक है, उनको बहुत लाइक करती सही। है। और उसमें 90s का दौर दिखाया है, जब आए खत का जमाना होता क्या है। बात है। तो मैं उस लड़की के लिए खत लिखता हूँ आए बेसिकली। हाय हाय। सुमैया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। सुमैया बख्श। सुमैया बख्श अच्छा। अभी काम कर रही है बहुत माशाल्लाह, अच्छा। बिल्कुल, और बिल्कुल। अल्लाह ताला उसको बहुत कामयाब करे। उसके साथ ये मैंने दिल जो से है ना- दे रहे हैं दुआएं? दिल से दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही नहीं, है। हमारी फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं वो मुंह पे तो बहुत अच्छी दुआएं देते हैं, दिल से नहीं। नहीं नहीं, मैं दिल से देता हूँ, बिल्कुल अच्छा। ऐसा ही। आज भी वो सुनेगी तो खुश होगी इंशाल्लाह। कोई ऐसा कोइंसिडेंस लाइफ में शूट के दौरान, या कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट जो होता है, कोई ऐसा रहा कभी? हाँ बिल्कुल। शाहिद भाई बोल से जब काम कर रहे थे, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे, शाहिद भाई के साथ एक शूट पे था मैं। तो मैं अमूमन बियर्ड डार्क रखता हूँ। उन्होंने कहा कि यार ये नहीं चलेगी, तुम नहीं चलोगे इसमें। मैंने कहा क्यों सर, क्या हुआ? कहने लगे कि ये आप बिल्कुल ट्रिम करा के आओ। जब मैं ट्रिम करा गया तो मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा था। चिकने लोंडे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाय हाय हाय। बिल्कुल। पहले तो वो खुद भी शौक हो गए कि शायद नया आर्टिस्ट तो नहीं आ उसके गया बाद कमरे का सेट पे। दरवाजा वगैरह खुला था? नहीं, सेट पे और लोग भी मौजूद अच्छा। थे। उसके बाद जो है फिर वो उन्होंने कहा भाई ये लुक है ना, ये लुक में आप चलोगे। हाँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं कभी रहा नहीं इस तरह, इतना चिकना नहीं रहा। क्या बात है। फिर आपको पता है कि धीरे धीरे जब आप सब चीज़ें प्रॉपर गेन करते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बाय द वे, नाइस शर्ट। ये अभी इस तरफ आएंगे, मुझे पता था। देखा, ये एक और टोंट इन्होंने मारा है। जब हम पहन के बैठे हैं तो लाजमी सी बात है, बिल्कुल बात भी करेंगे। आपकी तारीफ तो बनती है सर। लेकिन ये बात करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको। अच्छा खैजर, बहुत सारे ब्रांड शूट्स किया आपने, बहुत सारे फोटो शूट्स किया, तो अब तक कौन सा ऐसा डिजाइनर जो है वो आपको पसंद आया सबसे ज्यादा, यार जिसके साथ काम करने में मजा आया हो? हुमायूं आलमगीर, और दूसरा है HSY। अच्छा। और आमिर भाई के साथ भी काम किया है।
ये है कि ये सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने वाकई पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। बिल्कुल इमरान राजपूत, बिल्कुल। और इनकी जो कलेक्शन है नो डाउट हर शो में, हर इवन आप किसी भी अपने ओकेजन पे आप वेयर करेंगे ना तो आपको क्लासी लुक देगा। तो जाती तौर पे कोई ऐसा डिजाइनर कौन है फेवरेट? एज रिपब्लिक, मेरे सारे कपड़े मैं वहाँ से बनवाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। आदिल भाई बेस्ट तो डिजाइनर्स के बीच में जब आप घुसे तो तभी इरादा बना लिया था अपना ब्रांड खोलने का या क्या था? थोड़ा सा ये हुआ कि ये मेहनत करते हैं तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो सही, आना चाहिए कुछ। अच्छा, इन्होंने बोला जब मैं दूसरों के पहन रहा हूँ तो मैं अपने भी बना लूं। अपने खुद क्यों नहीं। तो खैर उन कैटेगरी पे वहाँ पर तक नहीं पहुँचा अभी जो बात है, लेकिन मेहनत इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह मेहनत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने अपना विजन क्लियर रखना चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली जो ब्रांड का नाम है ज़ेब तराश, ये हाँ। दो अल्फाज मिला के एक लफ्ज़ बना है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। ज़ेब मतलब जो है वो कपड़े, और तराश अभी का नाम था ज़ेब? नहीं मेरे दोस्त का नाम है वैसे ज़ेब। अच्छा। लेकिन ज़ेब का मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रॉपर उर्दू में जाएंगे तो ये वो है, बहुत हार्ड उर्दू है। मतलब क्या है, मतलब बताएं आप। ज़ेब वही क्या बता- सोच के रखा? ज़ेब मतलब है कपड़े, अच्छा, ठीक है, और तराश मतलब हुस्न को तराशना। ओके ओके। तो ये दो लफ्जों को बात है। एक लफ्ज मिला के बना है ज़ेब तराश। जबरदस्त। अब तो ये इसमें सोचा आपके- कैसे, ख्याल कैसे आया इस नाम का? एक दोस्त के साथ बैठा था अच्छा, तो सोचते सोचते उसने कहा कि भाई कुछ स्टार्ट करना है, कुछ काम करते हैं अपना। मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर। विजन तो क्लियर था कि भाई हमने क्या काम करना है, बिल्कुल। ब्रांड अपना लॉन्च करना है, किस नाम से करना है, वो नाम वहाँ डिसाइड किया। अच्छा, और आपके साथ ऐसे ही बैठा हुआ था, हाँ। चाय के हम लोग चुस्कियाँ लगा रहे थे तो उस वक्त नाम जहन में आया। अच्छा। अक्सर और बेशतर मैंने यही देखा है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड या बहुत बड़े बड़े ऐसे जो कारोबार हैं वो सारे जो है वो बिजनेसेस चाय के होटल पे बैठ के बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कॉन्सेप्ट वहीं आया। तो मतलब क्या उनकी चाय में कोई जादू होता है या शायद क्या है? पठान की चाय में या कुछ घर जादू। में या ऑफिसेज में आप लोगों को वो जगह, वो स्पेस नहीं मिलता, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, शायद इतनी इज्जत नहीं मिलती। वो सुट्टा और ये सारी चीजें, पूरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना बिल्कुल यार। ऐसा ही। तो खैर वहाँ पर नाम सोचा और सोचने के बाद फिर उस पर इम्प्लीमेंट किया। अब अच्छा। सोच तो लिया लेकिन उस पर वर्किंग इतनी थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी मेहनत पीछे लगती है और इतनी मेहनत आपने भागम दौड़ी, फिजिकली आपने हर जगह खुद मौजूद होना है, बिल्कुल। स्टिच भी आपने खुद कराना है। इरफान का बहुत शुक्रिया बेहद, सारे कपड़े वो डिज़ाइन स्टिच करता है बेसिकली। जबरदस्त। प्रिंटिंग अलग होती है, पैकिंग अलग होती है, टैग्स अलग लगते हैं, उसके बाद फिर मार्केटिंग उसकी। तो अभी इस ब्रांड में जो है वो आप कौन कौन सी कैटेगरी देख रहे हैं, मतलब मेल फीमेल बोथ देख रहे हैं, और कौन कौन से ड्रेसेस जो है वो आप मेल prefer फीमेल दोनों कर रहे कैटेगरी है। मेल पे ज़्यादा वर्किंग है हैं? अच्छा, जी, टी शर्ट। ठीक है। और बेसिकली जो आप टी शर्ट वेयर किए मैं उम्दा, आप पे तो जच रही है ये सर। पर्सनली ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ बोलने से पहले ये खुद बोल लें और फिर उसके बाद मैं बोलूं। पर्सनली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप तारीफ भी नहीं करेंगे तो और लोग तारीफ करते हैं। सर तारीफ का बोलने का आप मौका देंगे तो मैं कुछ करूंगा ना। बिल्कुल। आप खुद ही जो है वो बोले जा रहे हैं तो यार नहीं, पहले देखें, ब्रांड की हिस्ट्री जानना जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि ऐसा जब ही तक आप ब्रांड की हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक आप ब्रांड को नहीं है। पहचानेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और लिटरली खिजर से जो है वो मेरी जब बात हुई थी तो खिजर ने कहा था कि यार आप बिल्कुल जो है वो अब मेरी शर्ट वेयर कीजिएगा शो में। तो खिजर की ही फरमाइश पे मैं ये शर्ट वेयर करके बैठा हूँ और लिटरली इतना कंफर्टेबल जो है ये इसका कपड़ा है कि लिटरली बिल्कुल बॉडी ऐसी रिलैक्स फील हो रही है। वरना अक्सर और बेशतर टी शर्ट्स जब आप पहनते हैं तो फैब्रिक उसका जो है वो आपको तंग करता है, खासतौर पे पोलो टी शर्ट जो होती हैं और इस तरह की जो, और दूसरे किसी का नेक जो है वो आउट होता है या किसी की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाबी दे जज़ाकल्लाह, और आप लोग आमीन। भी जो है वो ज़ेब तराज से आप ड्रेसेस लें और खुद आप भी मैं लोग पहना विजिट हूँ करें। सर, देखें क्या हर बात तरह है की सर। वैरायटी मिलेगी। अब तो सैयद खिजर अली मॉडल के साथ साथ एक्टर के साथ साथ अब जो है वो डिजाइनर भी हैं। तो एज अ डिजाइनर जो है वो आज इनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एक Thank छोटे से जो है वो ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद जो है वो हमारे सेगमेंट्स हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं वापस। हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं है। और अब जो सेगमेंट है हमारा वो है खड़ा सच। ये नाम मैं आप लोगों को बार बार इस वजह से बताता हूँ क्योंकि अक्सर लोग मुझे भी मैसेज कर रहे होते हैं कि सर खड़ा नहीं खरा। तो मैंने इस सेगमेंट का नाम जो है वो खासतौर पर खुद ही खड़ा रखा है ताकि लोग जो है वो खड़ा सच बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा और ज़्यादा अच्छी बात निकलती है उनके दिलों से। इस सेगमेंट में हमारे साथ सीन ऐसा है कि मैं आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट या किसी भी एक इदारे का नाम दूंगा और उसके लिए आपके जहन में क्या सोच है और क्या आपको लगता है कि उस इदारे के बारे में सच्चाई है वो आपने बोलना है एक वर्ड में। सबसे पहले हमारे पास है बॉलीवुड। बॉलीवुड, ग्लैमर। ओके, उसके बाद हमारा डिजिटल मीडिया। परफेक्ट मार्केटिंग। पॉलिटिशियंस।
गुड। ये सच की बजाय ना यार झूठ बोल रहे हैं सर। पॉलिटिशियंस गुड कैसे? गुड। ये वो आप कर रहे हैं कि यार चाय यहाँ तक गई। आप एसी को देखें कितना अच्छा काम कर रहे हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में। हाँ, एक हाजिम। वही है लेकिन वो क्यों लेकिन अच्छा कर रहे हैं? लेकिन आपको वो काम क्यों पसंद है? देखें पता है क्यों, बात ये है कि काम से ही पसंद है मुझे वो। और बात ये है कि वो नजर आ रहे हैं काम करते हुए कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का मैं जिक्र आपका कर रहा हूं। जो जहन में आ रहा है ना, वो मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, अगर पसंद है तो कोई बात नहीं। उनका इस फील्ड में आने के बाद ऐसा हो जाता है। उनकी पर्सनालिटी भी आप चेक करें। हाँ, बहुत सारे टॉन्ट करते हैं, करने के बाद ही जो पर्सनालिटी पे बहुत सारे लोग टॉन्ट करते हैं उनकी, लेकिन वो उनका अपना पर्सनल लाइफ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मीडिया इसके लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, तो आपने तो बोला सिर्फ एक खड़ा वर्ड। सच, एक सच। हाँ, जवाब नहीं है वैसे तो, सोचना है, लेकिन देना जरूरी है ना। बिल्कुल। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बताना। हाँ हाँ, जल्दी बताना। पहला अल्फाज जो जहन में आ रहा है बस वो बोलते हैं। विदाउट पर्ची। विदाउट पर्ची ऐसा होता नहीं है वैसे। खैर, मुझे पुलिस यार आपने सच बोलना है। सच बोलूंगा, बिल्कुल सच। बस पुलिस काम तो अच्छा कर रही है। एसएसयू हमारे कमांडो तो साहब अच्छा कर रही है का क्या मतलब? काम अच्छा कर रही है। हाँ। मतलब प्रॉपर अगर आप देखें हमारी सेफ्टी के लिए ही खड़े होते हैं वो। सही है। और और आते जाते भी आपको पता है फिर सलाम उनको जरूरी है ना सर, बगैर सलामी के तो चलते नहीं। तो रुक के सलाम करते हैं? वो खुद रोक लेते हैं। अच्छा, रुक जाओ, पहले सलाम करो फिर जाना। अच्छा, तो आप सलामी में क्या देते? सलाम में जरूर। अब वो ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया। खैर चलते अपने अगले सेगमेंट के जानिब। और अब ये सेगमेंट है हमारे पास सोच समझ के। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद आपको। और अब ये सेगमेंट है हमारा सोच समझ के। और खिजर भाई, ये सेगमेंट है हमारा सोच समझ के, तो इसमें आपसे मैं कुछ ऐसे जुमले या कुछ ऐसी क्रॉस क्वेश्चन करूंगा जिसका आपको सोच समझ के जवाब देना है। ठीक है? टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोचना और समझना है। ठीक है? सोचने का तो टाइम देंगे आप, बस वो आप देख लें। इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है, जो कभी सॉफ्ट होता है तो कभी हार्ड? ओहो, क्या बात है। वैसे तो हाथ आपने आपके अपने ऊपर है, किसी को मारते हुए वो हार्ड कर लो आप, और वैसे सॉफ्ट होता है। आप दिल सवाल गौर से सुने। इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है, जो कभी सॉफ्ट होता है तो कभी हार्ड? असल तो मैं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन वो मुनासिब नहीं लगेगा। दे दे, मसला नहीं है, आप दे दें। दिल। अच्छा, सही जवाब है वैसे। और इन्होंने जो है वो गलत देते देते इन्होंने सही दे दिया क्योंकि यहाँ पे आके रुक गया था जवाब इनका। अच्छा, अगला सवाल है, वो क्या चीज है जो ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है, अपनी जगह पे भी रह सकती है? जितना आप गर्म करेंगे उतना ऊपर चला जाएगा, जितना आप ठंडा करेंगे उतना नीचे आ जाएगा। गर्म करने पे ऊपर जाता है, हाँ, और ठंडा करने पे नीचे आता है। गुस्सा? नहीं, ऊपर ही जाता है गर्म करने में। एक दफा फिर गौर से सुन ले। वो क्या चीज है जो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, अपनी जगह पे भी रह सकता है, जितना आप गर्म करेंगे वो उतना ऊपर जाएगा, जितना आप ठंडा करेंगे वो उतना नीचे आएगा? बाकी मेरे ध्यान में तो बहुत सारी बातें आ रही, लेकिन यहाँ नामुनासिब है फिर। आपको जो समझ आ रहा है वो आप बोल रहे हैं, बीप लग जाएगी, मसला नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन भी आपके पास? अब वो लगे ना लगे वो एडिटर के हाथ में। सही बात, आप बोल सकते हैं बहरहाल। अच्छा, ये सिर्फ ये बताएं, ये इंसानी है, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे ना? ये कोई प्रोडक्ट की बात है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गर्म करने पे ऊपर जाता है, ठंडा करने पे नीचे आ जाता है। सर, एक मेरे जो माइंड में आया वो मैंने आपको बताया, गुस्सा। गलत जवाब। गलत जवाब। सही आप बता दें। टेम्परेचर तो बात देखें वही सर, गुस्सा और टेम्परेचर एक अलग चीज है। नहीं, रिलेटेड वहीं से नहीं ना, क्यों रिलेट है? रिलेट है ही नहीं। चले आप जानबूझ के रिलेट करना चाह रहे हैं बॉडी पार्ट से, तो आप वो एक अलग बात है। एक रोटी आज ज्यादा खाइएगा। हाँ। और इसके बाद नन्ही टहनी के 3 जोड़, जहां से चाहो लो मोड़। जहां से चाहो लो मोड़।
ये किसने लिखा है वैसे स्क्रिप्ट? उसको पहले मेरा सलाम। अल्तमश भाई देख लें। अल्तमश भाई और जीनियस। तो सर ये है हाथ, नन्ही टहनी के 3 जोड़, जहां से उंगलियों की चावल बात कर रहे हैं लोग ना, उंगलियों की बात कर रहे हैं आप। जीत गए, क्या बात। जाते जाते भी जीत गए। चले चलते हैं अगले सेगमेंट के जाने, टाइम बहुत शॉर्ट है। और अगला सेगमेंट है हमारा थॉट ऑफ वर्ड्स। ये सेगमेंट है हमारा थॉट ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पे आपको पता है क्या होता है खिजर भाई, यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक अल्फाज दूंगा, उसके बारे में जो भी ख्याल आता है आपके जहन में वो आपने कहना है, ठीक है? जरदारी, गुड पॉलिटिशियन। ओके। नवाज शरीफ, थोड़ा सा मुल्क बेहतर कर लें, मुल्क के बारे में सोचें, आवाम के बारे में सोचें। इमरान खान, गुड लीडर पर चल नहीं सके। क्लियर बात है। मथीरा, पार्टी टूट गई ना। मथीरा बड़ी एहसास के साथ नाम लिया है। मथीरा, आपने इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम लिया है तो काफ़ी फेमस है माशाल्लाह वो। बिल्कुल। गुड होस्ट। अच्छा। और नहीं बताऊंगा मैं। नूरा फतेही, नूरा फतेही गुड डांसर। ओके। महविश हयात, महविश हयात गुड एक्ट्रेस। निदा यासिर, अपने शो में बुला लें। सनोवर सिद्दीकी, जो भी फेमस होने वाला था ना वो कहती है इसको बुला लो बस फौरन। सनोवर सिद्दीकी, सनोवर सिद्दीकी गुड फ्रेंड। ओके। पैसा, पैसा, पैसा है तो पैसा है। प्यार, प्यार जरूरी है। दोस्त, दोस्त अनमोल है। माँ बाप, माँ बाप रिप्लेसमेंट, नो रिप्लेसमेंट। माँ बाप से बढ़ के कुछ क्या जीत गए खिजर भाई। चलते हैं अगले सेगमेंट के जानिब, टाइम बहुत शॉर्ट है और ये सेगमेंट है हमारा आओ मिलके फेंकें। नाज़रीन, अब हम लोग आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जो कि है आओ मिलके फेंकें। तो खिजर भाई ये सेगमेंट आपको कुछ आइडिया हो रहा है क्या है? लंबी लंबी फेंकनी है। हाँ बिल्कुल यार मैं आपको जो है वो एक पॉलिटिशियन बना दिया, ठीक है? आप एक अदद जो है वो पार्टी के क्या लीडर हैं, एक दिन का सीएम जिशान भाई। हाँ एक दिन का सीएम। चले बस। अच्छा जी, सबसे पहले अवाम आपके सामने, सबसे पहले अगर मुझे एक दिन का थोड़ा सा आगे होके माइक के करीब, एहसास और जज्बात के साथ एक दिन का सीएम, एक दिन का देखें, एक दिन का ही बनाया उन्होंने तो कैमरा उधर। सबसे पहले नोमी भाई, एक दिन का अगर आप मुझे सीएम बना देते हैं तो मैं यहाँ की स्पेशल जो इन्वायरमेंट है ना पाकिस्तान, मैं नहीं हूँ, आप आवाम से बात कर रहे हैं। एक दिन का सीएम इस वक्त लाइव है वन एंटरटेनमेंट पे। ठीक है जी। अगर पाकिस्तान के लिए मैं इस सीट पर बैठा हूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, यहाँ की रोड जितनी भी है ना, सब सड़कें हमने सबसे पहले ठीक कर देनी है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जो आपका पढ़ाई का निज़ाम है ना, पर्ची सिस्टम ख़त्म करना है नुमान भाई सबसे पहले, ये ज़रूरी है ताकि आवाम में शऊर पैदा हो। शऊर होगा तो एजुकेशन होगी तो सब कुछ है। फेक नहीं है, मैंने ये बोला सही नहीं करना, फेक नहीं। ये दो चीज़ें ऐसी थी जो मैं बैठ के पहले सही करूँगा, ठीक है। अब हर बंदे को जो है ना, और आप अपनी तरफ से, अपने जेब से, अपनी तनख्वाह से, मैं हर एक फ़र्द को फी महीना जो बांध दिया जाएंगे वो 50,000 रुपये, वो मेरी तरफ से लोगों के लिए। और आप सोचें बजट बहुत बड़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सर इसके अलावा जो है उड़ने वाली गाड़ियाँ जो है वो एलान मस्क जो है हमारा भाई है, और पिछली गली में तो रहता है, पीछे रहता है, नाले के पास, नुक्कड़ में पान वाली दुकान के साथ रहता है। उसके साथ मुआहदा करने के बाद उड़ने वाली गाड़ियाँ सब हर पाकिस्तानी को मिलेगी, सब उड़ के जाए, नीचे किसी ने चलना ही नहीं है रोड पे सर। और फ़ज़ाई जितने भी, अच्छा हमारे जितने भी बड़े तैयारे हैं न्यूक्लियर पावर, इनको और मज़ीद और मिसाइल फ्राहम किया जाए, ठीक है। और प्रॉपर हर बच्चे के, अभी तो वैसे प्लास्टिक वाली गन है, सबको गने दिया जाए। अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी ज़रूरी है ना सर, लाइसेंस के साथ, ये मैं मेंशन कर दूंगा। ये ना आने वाले दौर में भाई बनना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। जो एक दौर भाई का जा चुका है, ये दूसरा दौर लाना चाह रहे हैं भाई का, और कुछ नहीं। एक दिन का सीएम बना के देख लिया इनको, इन्होंने कितनी फेंकी है। और मुझे लग रहा है जो भाई की एक पार्टी थी वो यहीं पे आके ज्वाइंट होगी या ये वहीं जाएंगे, तो रास्ते कुछ ऐसे ही अख्तियार होते हुए नजर आ रहे हैं। पहली जो बातें थी वो
होने नहीं वाली भारत। लंदन में भी देखेंगे भाई क्या कर रहे हैं भाई। तो बस अब आप देख लो, या तो बोरी जाएगी या तो आप जाओगे, क्या होगा, बहुत एंटरटेनमेंट से बाहर भी निकलना। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले खिजर भाई, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने नुमान भाई इनवाइट किया अपने शो में, दिल से याद रखा। बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमने एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। बिल्कुल। और खिजर जो है वो मेरा एक फैशन शो मैंने करवाया था, उसमें भी मेरे साथ थे। और उसके अलावा हमारी एक ऐसी फैमिली गैदरिंग रही है, एक ऐसा टाइम रहा है जिसमें हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। हर अच्छा बुरा वक्त हमने साथ देखा है, बहुत सारे मुश्किलात उस टाइम पीरियड बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल अप हो एंड सकता है डाउन उनमें से कुछ लोग देख भी रहे हो। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए, उन तक बात पहुंचे कि आज भी साथ बैठे हुए इतने सालों के बाद। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो आपके वालिद साहब को भी, वो ग्रेट पर्सन है, वो मेरे लिए वो आइडियल है, वो स्पेशल। तो बस अल्लाह ताला, हमारी फैमिली टर्म्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारी नोक झोंक चलती रहती है। हाँ बिल्कुल, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों में ये चीजें होती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और दोस्तों में या मोहब्बत में ये चीजें ना हो तो उसके बगैर मोहब्बत नहीं होती। तो खिजर भाई एक बार फिर शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर कभी फुर्सत मिली तो आपको दोबारा बुलाएंगे और फिर थोड़ी फुर्सत से बात करेंगे। आज भी जो है वो टाइम खासा लंबा हो गया, लेकिन आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आप आए, और आपके ब्रांड के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि अल्लाह ताला आपको बेहद कामयाबी दे। और कोई जाते जाते कोई वेबसाइट है, कोई सोशल मीडिया लिंक? बिल्कुल, ये इसकी वेबसाइट है प्रॉपर, आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। इंस्टा पे पेज है, इंस्टाग्राम को आप विजिट कर सकते हैं। और ज़ेब तराश के नाम से, स्पेल ZEBTRAASH.com। क्या बात। तो ये आप जरूर विजिट करें। पसंद नापसंद वो इट्स अप टू यू, लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी, लेकिन सपोर्ट करें जरूरी है, क्योंकि हम कुछ लाते हैं तो आप लोगों के लिए ही लेकर आते हैं। उसको लोग पसंद करें, उसको आवाम पसंद करें। बड़ी पूरी टीम की मेहनत है इसके पीछे, मेरी बहुत स्ट्रगल है इसके पीछे, तो प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अब वक्त हुआ अपने अख्ताम को पहुंचा, और बहुत अच्छा शो गुजरा, बहुत अच्छी जो है वो महफिल जमी, बहुत अच्छी बैठक रही, बहुत अच्छी बातचीत रही, और काफ़ी सारे हंसी मजाक भी हुए। कुछ बातें नागवार गुजरी हो तो खिजर की तरफ से भी माजरत और मेरी तरफ से भी माजरत, और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर इसी तरह अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आरजे नुमान को अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है, अपने दोस्त अकारिब का, और माहौल ऐसा होता जा रहा है, महंगाई इतनी होती जा रही है, तो हमें जो है वो अपने दोस्त अकारिब का बेहद ख्याल रखना चाहिए, और आस पड़ोस में देखना चाहिए कि कौन ऐसा नीडी पर्सन है। ख़ासतौर पे कुर्बानी का टाइम था, तो इस टाइम पे जो है वो हमें ख़ासतौर पे अपने अकारिब में सबसे पहले देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन ऐसा नीडी पर्सन है। तो इसी तरह से अपने आस पड़ोस में, दोस्तों में, फैमिली में सबका ख्याल रखें, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।